काली का श्राप। आज मातम का दिन है। आज फिर वही होगा जो पिछले 30 सालों से हर हफ्ते होता आ रहा है। उसी वक्त किसी ने उसका हाथ खींच उसे अपने घर के अंदर ले लिया। आज तुम्हारी बारी है मेरा शिकार बनने की। डर का वही तांडव, मौत का वो खूनी खेल आज भी खेला जाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जा। जय भद्रकाली। बदनामपुर नाम के गांव में लालू प्रसाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी चंदा के साथ अपने पुराने वीरान घर में दाखिल हुए। तुम तो कहते रहे कि गांव में हमारा घर है, पर ये तो खंडर है। अब जो है यही है, इसी में गुजारा करो। हमें ई कबार खाना में नहीं रहना, बस। तो का तुमरे लिए ताजमहल बनवा दें। अब शहर में हमरा चारे का बिजनेस चौपट हुई गवा तो हम क्या करें? अरे तो का जरूरत थी चारे का घोटाला करने की? अब ऊ ससुरे ट्रंपवा ने जब से चारे पे 90% टैरिफ लगा दिया तो हमरे पास घोटाला करने के अलावा कोई ऑप्शन वह ही नहीं बचा। अभी बंगार मकान को बेच के या अपनी एक आध किडनी बेच के कोई काम धंधा शुरू कर ही सकते हो के नहीं? ई मकान को कोई मुफ्त में लेओ कले भी तैयार नहीं है और अब हमारे पास अब एक ही किडनी बची है। पिछले घोटाले का पैसा चुकाते चुकाते ससुरी एक किडनी तो बिक गई थी। देखो, ई मकान हमरे दादाजी लूटपाट और डकैती करके बनावत रहे। पिताजी के टपकने के बाद ई खानदानी विरासत अब हमरे हिस्से में आई है। तुमरी विरासत में नहीं, हमरी फूटी किस्मत में आ गई है। कसम से तुम्हारा नाम लालू नहीं लल्लू होना चाहिए था, लल्लू। ओफो, अब आप लोग लड़ना बंद कीजिए, चलिए घर की सफाई करते हैं। कुछ इस तरह राबड़ी देवी ने नए घर में आते ही अपने पुराने पति की रबड़ी निकाल दी। ओ जी, चलो उठो, जल्दी से चंदो को साइकिल पर स्कूल छोड़ाओ। साइकिल की चेन टूट गई है और नई चेन लगवाने का पैसा नहीं है हमरे पास। तुम ससुर बिल्कुल ही कंगाल होगा, एक चेन खरीदने का भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास। अरे जब से हमारी शादी हुई है तब से सोने की चेन बनवा बनवा कर तुमने हमारा सारा चेन निकाल दिया है। अब और किसी चेन के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। हमें चैन से सोने दो। कोई बात नहीं माँ, पिताजी को सोने दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। शाम के समय राबड़ी घर का सामान लेने के लिए जैसे ही घर से निकली, उसने देखा, अरे आज तो शुक्रवार है, फिर ये बाजार बंद क्यों है और ये पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? उसी वक्त किसी ने उसका हाथ खींच उसे अपने घर के अंदर ले लिया। अरे ये क्या जबरदस्ती है? कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन गंगोत्री। गंगोत्री? तुम मुझे इस तरह अंदर क्यों ले आई? अरे राबड़ी बहन, तुम इस समय बाहर क्यों निकली? जानती नहीं, इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। कैसा खतरा? ये बाहर कर्फ्यू काहे लगा है? आज मातम का दिन है। आज फिर वही होगा जो पिछले 30 सालों से हर हफ्ते होता आ रहा है। डर का वही तांडव, मौत का वो खूनी खेल आज भी खेला जाएगा। आज फिर किसी की जान जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? तो क्या तुम कुछ भी नहीं जानती इस श्रापित गांव के बारे में? श्रापित गांव? तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की बड़ी भयंकर आवाज आने लगी, इतनी जोर से कि मानो भूकंप आ गया हो। गंगोत्री और राबड़ी ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो डर के मारे उनका खून ही जम गया। ये राक्षस कौन है? कुछ देर शांत रहो, सब समझ जाओगी। वो राक्षस धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक मकान में घुस गया।
उस राक्षस को अपने सामने देख घर के सभी लोग बेहोश हो गए। तभी उस राक्षस ने एक नर और नारी को अपने एक हाथ में उठा लिया और उन्हें जिंदा ही निकल गया। आज के लिए पर्याप्त है, मैं फिर आऊंगा। इतने में लालू भी वहां पहुंच गए। अरे अब तो बताओ ये था कौन और उन दोनों को खा क्यों गया? हाँ हाँ जल्दी बताओ। इतना खतरनाक जानवर मैं कभी देखा ना ही कभी इसके बारे में कुछ सुना। ये बात करीब 5000 साल पुरानी है। कालीचरण नाम का तपस्वी हुआ करता था। कालीचरण ने अपने महान गुरु कपालीचरण को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रणाम गुरुवार, आज्ञा कीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो ज्ञान मैंने वर्षों की तपस्या और तंत्र साधना से प्राप्त किया था वो सब तुम्हें दे दिया। तुम्हें बस एक वचन देना होगा। आज्ञा कीजिए गुरुवर। तुम सदैव लोगों की रक्षा एवं सहायता करने के लिए तत्पर रहोगे। तुम भूल कर भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगे। वचन दो। मैं वचन देता हूँ। हे गुरुदेव, अब मैं ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसकी साधना आसान नहीं है वत। तुम्हें 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस दौरान तुम विवाह नहीं कर सकोगे। यदि तुमने भूल से भी किसी स्त्री की तरफ गलत दृष्टि से देखा तो तुम्हारी साधना भंग हो जाएगी। मैं तैयार हूँ गुरुदेव, मैं कठिन से कठिन साधना के लिए तैयार हूँ। कपालीचरण के निर्देशानुसार कालीचरण ने तपस्या आरंभ की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बस अगले वर्ष मुझे ब्रह्म सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मैं सिद्ध हो जाऊंगा। एक दिन काली भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से बाहर निकला। काली ने देखा एक अप्सरा सी सुंदर लड़की आश्रम के बाहर खड़ी है, जिसे देखते ही वो मानो मंत्रमुग्ध सा हो गया। युवती, तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। मैं आम्रपाली हूँ स्वामी जी। मैं कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ यहाँ पास के गांव में रहने आई हूँ। आम्रपाली, सुंदर, अति सुंदर। हे आम्रपाली, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? स्वामी जी, अगले महीने मेरा विवाह होने वाला है। क्या आप मुझे आशीर्वाद देने पधारेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों स्वामी जी, क्या आप विवाह में नहीं आ सकते? देखो आम्रपाली, हम तुम्हारा विवाह किसी और के साथ नहीं होने देंगे। हम खुद तुमसे अगले साल विवाह करेंगे। इस समय हमारी साधना चल रही है। हम इस वर्ष विवाह नहीं कर सकते। ये आप कैसी अनर्थपूर्ण बात कर रहे हैं? एक साधु होकर आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। चुप हो जाओ युवती। अगर तुमने विवाह से इनकार किया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को भस्म कर देंगे। याद रखो, हमारे पास सिद्धियां हैं। हम तुम्हारे परिवार को ही नहीं, सारे गांव को एक क्षण में तिनके की तरह जलाकर राख कर सकते हैं। तुम एक डोंगी साधु हो। तुम्हें अपनी शक्तियों का अभिमान है। विवाह तो दूर की बात है, मैं तुम जैसे पापी की परछाई से भी दूर रहना चाहती हूँ। ये सुनते ही कालीचरण ने अपनी शक्तियों से एक हथियार उत्पन्न किया। आम्रपाली, तुमने हमारा घोर अपमान किया है। अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही आम्रपाली तेजी से भागी और कालीचरण भी एक वैशी दरिंदे की तरह उसके पीछे भागा। आम्रपाली तेजी से भागकर मां काली के मंदिर में जा छुपी। रक्षा करो मां, इस नीच से मेरी रक्षा करो। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। कालीचरण के इतना कहते ही पत्थर की मूर्ति अचानक गायब हो गई और माता का सजीव रूप प्रकट हुआ। जिसे देखकर कालीचरण की रूह कांप गई। उसी वक्त आकाशवाणी हुई।
कालीचरण! तेरी साधना भंग हो चुकी है नीच। तूने एक स्त्री का अपमान करके मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। क्षमा, क्षमा माते, क्षमा। कृपया मुझे श्राप मत दीजिए। मुझे मेरी भूल समझ आ गई है माँ। कृपया मुझे श्राप मत दीजिए। नहीं कालीचरण, तेरा पाप क्षमा योग्य नहीं, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, आज से तू अनंत काल के लिए इस पृथ्वी पर एक राक्षस के रूप में भटकता रहेगा। तेरी भूख कभी शांत नहीं होगी। तू जितना खाएगा तेरी भूख और बढ़ेगी। नहीं माते, मुझे क्षमा कीजिए। हे गुरुवर, कृपया मेरी रक्षा करें। कालीचरण की प्रार्थना सुन कपालीचरण वहां प्रकट हुए। हे माँ, ये मेरा शिष्य है। आपने इसे श्राप देकर ठीक ही किया। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी 11 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप कृपया इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। कृपाली, तुमने जिंदगी भर अनन्य भाव से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं कर सकती। अब तुम इसे गोवर्धन की गुफाओं में कैद कर दो। आज से 5000 वर्षों बाद कलयुग में जब इस गांव में स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ेगा, तभी अपने आप उन गुफाओं से बाहर आ जाएगा और गांव के पापी लोगों का भक्षण करेगा। इस तरह 30 वर्षों तक निरंतर मनुष्यों का भक्षण करने के बाद एक पवित्र आत्मा द्वारा काली चौदस की रात इसका वध होगा। जैसी आपकी आज्ञा माते, जैसी आपकी आज्ञा। जय भद्रकाली! जय भद्रकाली! ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि कालीचरण है। कालीचरण। और आज जिन पति पत्नी को इसने जिंदा निगल लिया, उस दंपति ने लड़की पैदा ना हो इसलिए पिछले महीने गर्भपात करवाया था। ये सब सुनकर राबरी के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। मुझे नहीं रहना ई नरभक्षी जानवर के साथ। मैं कल ही अपने परिवार के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अरे तेजस्वी बाबा, प्रणाम। आइए विराजिए। राबड़ी बहन, यही तेजस्वी बाबा हैं, सिद्ध महापुरुष और दिव्य ज्ञान से संपन्न। प्रणाम बाबा जी। आप हमें जाने से मना काहे कर रहे हैं? इसलिए कि अब कालीचरण की मुक्ति का समय आ चुका है। उसका वध तुम्हारी बेटी चंदा के हाथों ही हो सकता है। ये आपका कह रही हैं? इतनी छोटी सी बच्ची उस भयानक राक्षस को कैसे मार सकेगी? माँ बाप होने के नाते तुम्हारी चिंता जायज है, किंतु तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं, एक पवित्र आत्मा है जो इस राक्षस का वध करने के लिए पैदा हुई है। देखिए बाबा जी, हम इन कथाओं को सच नहीं मानते। ये सब तो बस बच्चों को समझाने मात्र के लिए है। हम अपनी बेटी को नहीं जाने देंगे बस। तेजस्वी बाबा के बहुत समझाने के बाद भी लालू प्रसाद और राबरी इसके लिए राजी नहीं हुए। बेटा, तुम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब मैं तुमसे काली चौदस की रात को ही मिलूंगा। कहाँ है मेरा भोजन? कहाँ छुपे हो तुम? आज तुम्हारी बारी है मेरा शिकार बनने की। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। अरे रुको, देखो हमने तो कभी किसी स्त्री पर अत्याचार नहीं किया, फिर तुम हमें काहे मार रहे हो? अच्छा, तो तुम समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम्हारी बेटी गर्भ में थी तो तुमने भी उसे गिराने के बारे में सोचा था, क्योंकि तुम्हें पहली संतान के रूप में लड़का चाहिए था। अब उसकी सजा भुगतो। लेकिन हमने गर्भपात करवाया तो नहीं। मन में आया हुआ पाप कर्म भी पाप ही कहलाता है, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दो, हमें माफ कर दो।
छोड़ दे मेरे माँ बाबा को नीच राक्षस। उनके किए हुए उस विचार के लिए मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं। मेरे जन्म लेने के बाद उन्होंने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, इसलिए उन्हें छोड़ दे। बिल्कुल नहीं, अब ये मेरा भोजन है। तो इतने वर्षों बाद भी तेरी ये हवस उतरी नहीं। आज काली 14 की रात है। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस वासना से मुक्त कर दूंगी। ये बात सुनकर कालीचरण समेत सभी लोग हैरान रह गए। चंदा तुरंत मंदिर की तरफ भागी। कालीचरण भी उसके पीछे भागा। अब चंदा ने कालीचरण पर प्रहार किया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। कोई मुझे नहीं मार सकता। चंदा ने सोचा, अब क्या करूं? इस पर तो सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। उसी वक्त तेजस्वी बाबा वहां प्रकट हुए। सुनो बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसे तेजस्वी बाबा ने कुछ समझाया और वो मां काली का त्रिशूल ले आई। उस त्रिशूल पर गंगा जल छिड़ककर उसने मां काली के मंत्र का जप किया और कालीचरण पर चला दिया। ऐसा करते ही मानो वो राक्षस राख में बदल गया। राक्षस के मरते ही उसके शरीर से कालीचरण की आत्मा प्रकट हुई। मुझे क्षमा करना आम्रपाली, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने चंदा का रूप में पुनर्जन्म लेकर मुझे मुक्ति दिला दी। गुरुवर, आपने भी पुनः मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि आप पुनर्जन्म लेकर तेजस्वी बाबा के रूप में आए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे जाने का समय आ चुका है। जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। लोग अक्सर अपनी शक्ति और क्रोध के नशे में ये भूल जाते हैं कि स्त्री पर अत्याचार करना महापाप है, जिसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।